मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सहगल आप लोगों का स्वागत है। अभी एट प्रेजेंट जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूँ वो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो आजकल ये कोविड के केसेस हैं जो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इन लोगों के अंदर आप देखिए बहुत बहुत सारा इतना सब इन्होंने कर रखा है कि इतने सब को परेशान कर रखा है जिसकी कोई पहली बात तो अगर आपको हॉस्पिटलाइज किसी को करते ही नहीं ज़्यादातर, ठीक है, अगर कोविड है आपके वो घर पे क्वारंटाइन होना वो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि अभी मेरा खुद का ब्रदर अभी 11 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए मैंने जो वहाँ ऑब्जर्व किया प्राइवेट हॉस्पिटल था। हालांकि 2-3 दिन उन्होंने जब हमने कोविड का चेक कराया नेगेटिव आया, फिर बोला भाई ये गवर्नमेंट, हालांकि गुजरात गवर्नमेंट खुद जो यहाँ की कॉरपोरेशन सबका कोविड चेक करती है, तो बोला भाई ये सब आर्टिफिशियल रिपोर्ट है, हम इसको वैलिड नहीं गिनते हैं। तो बोले इसको आप वापस हम करेंगे, उसका 3000 चार्ज है। फिर उनको जो हॉस्पिटल में जहाँ रखेंगे उसका भी चार्ज अलग, बोले वो अलग से बंदा को रखेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन जो बोलते वो उसमें रखने में उन्होंने कहा था, तो वो उस तरह से वो रखते हैं। फिर उसकी रिपोर्ट 12-13 घंटे बाद आती। मतलब किसी ना किसी तरह प्राइवेट वाले वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो वो लोग आपसे पहले वो क्लियर करते हैं भाई आपका मेडिक्लेम है, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो जो उनको पता है भाई कितने का मेडिक्लेम है, किस तरह से उसको वो उन्होंने करना है, उस हिसाब से अपना बिल के हिसाब से वो सब चेक करते। एक बात मैं दावे के साथ इतना जरूर कहूँगा साहब, ये हॉस्पिटल वालों ने साहब बहुत लूट मचा रखी साहब। अभी एट प्रेजेंट सबसे गलत में गलत ये लोग हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं है, अच्छे भी ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हम तो सलूट उन लोगों को करते हैं जो आज गवर्नमेंट्स के अंदर जो कोविड के जो जितने भी पेशेंट को हैंडलिंग कर रहे हैं साहब, उनके साथ उनके जो भी स्टाफ है, नर्स वगैरह है, जो निचला स्टाफ है, बहुत मेहनत कर रहे हो सब। वो एक सही अर्थ में वो पूरा जी जान लगा के करते। और प्राइवेट वाले साहब सिर्फ पैसा, मैं जिस हॉस्पिटल में था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, मैंने वहाँ करीब आईसीयू में मैंने करीब 5 दिन ऑब्जर्व किया। वहाँ कोई जनरल टाइप का कुछ है ही नहीं, जो भी है पेशेंट आया भाई क्या हुआ है, दवाई खाई है, कुछ ओवरडोज है, सीधा उसको आईसीयू में, उसके घर वाले नीचे रो रहे बेचारे। फिर आधा घंटे के बाद बोलेंगे आईसीयू में रखा, टेंशन मत लो, आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप फटाफट 20,000 डिपॉजिट कराओ कैश काउंटर है। अब ठीक है, फिर हर आदमी को चाहे कोई भी आता है उसको सीधा आईसीयू में ही डालते हैं। मैं अभी और पहली बात तो कोई हॉस्पिटल में वो लेगा नहीं तो बेचारा मरता क्या नहीं करेगा, वो सोचेगा चलो जो भी अपने पैसा तो लाएगा बेचारा, चाहे अपना घर बार बेच के कहीं से, किसी ना हर आदमी सोचता है कि भाई घर का बंदा बच जाए। लेकिन ये डॉक्टर लोगों ने साहब बहुत अभी हमारे दूसरे देशों की तो बात नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान में साहब डॉक्टर लोग, ये प्राइवेट वालों ने साहब बहुत लूट मचा रखी साहब। फिर दुनिया भर का आपको बोलेंगे ये करो ये, और इतना डराएंगे साहब, थोड़ी थोड़ी देर में आके आपको बोल देंगे देखो ठीक है थोड़ी ऑक्सीजन कम है, हो सकता है वेंटिलेटर पे लगाना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल ठीक है, हम भी समझते हैं ये। जैसे आप वकील को देखिए साहब, वो कभी वकील चाहे वो फांसी होने वाले की तो भी एंड तक बोलेगा मैं तेरे को बचा लूंगा, ठीक है, हम मानते हैं उसको सही बोलना चाहिए, उसको पता भी इसको फांसी होना है। तो अगर पेशेंट में भी ऐसा उसको पता है इसकी थोड़ी क्रिटिकल है उसकी मतलब उसके तबीयत, तो आप बोलो पर उसको बस बोल देंगे देखो 50% ठीक है, हो सकता है रात को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़े, ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो गया। मतलब डराते, अरे यार मैं भी मानता हूँ, कम से कम यार पेशेंट के घर वालों को तो मत डराओ यार। हम भी समझते, वो फिर अपने आप को ईमानदार बताते, हम तो एकदम फ्रेंकली बोल देते जो होता है, अरे भाई कम से कम उसके घर वालों का तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। तो मैं करीब 11 दिन उस अस्पताल में मैंने सबको बहुत ऑब्जर्व किया साहब, बहुत बहुत बुरी हालत है साहब। ठीक है, हॉस्पिटल अच्छा था, साफ सफाई वगैरह थी, पैसा तो खैर वो बनाते हैं साहब, पैसे में तो बनाते, मतलब जो उनके चार्ज है वो, हम उस चार्ज के बारे में नहीं बोलते हैं, उसके बारे में ठीक है, पर कम से कम पेशेंट के साथ ये गेम खेली जा रही है साहब। मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ की गुजरात गवर्नमेंट, मैं तो थैंक्स बोलूंगा ये रूपानी साहब को, जो गुजरात इन्होंने अभी हर समझो आधे किलोमीटर पे कैंप्स लगा रखे जो कोविड का चेक करते हैं, खरेखर बहुत धन्यवाद के पात्र है। और हमारे गुजरात तो इस मामले में ठीक है आगे, लॉकडाउन में भी इन्होंने सबसे पहले रिस्क लेके खोला था, उस टाइम सबको था भाई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी तक ठीक है कोविड के तो केस है। हालांकि मैं भी आपको ये बोलता हूँ इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और पहले तो क्या था, जैसे नहीं आपके घर में किसी को भी कोविड होता, इसको एक अछूत मानते थे, बड़े में बड़ी के भाई इससे दूर रहो, इसको इसके घर की तरफ देगा। अभी क्या, अभी ये लोगों में इसमें थोड़ा कमी आ गई, क्योंकि अब हर जगह पे हो रहा है, हो सकता है उनके खुद के आज हमारे घर पे भी आ सकता है, सबको डर है। तो अब वो इतना मतलब मन में एक वहम नहीं है कि भाई चलो भाई इसके घर में हुआ,
ठीक है अभी फैल रहा है बराबर है, हालांकि क्वारंटाइन करते हैं 4-5 दिन में ज़्यादातर आ ही जाता है। ठीक है, जो एजेड लोग हैं जिनका जिनका कोई मतलब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कोई वाल वगैरह बदला है, तो उन लोगों को तकलीफ है। बाकी तो इतना मतलब जितना लोगों ने डरा रखा है डॉक्टरों ने, इतना नहीं है सब। और ये प्राइवेट वालों में तो यही बोलता हूँ, हो सके तो आप हॉस्पिटल की तरफ जाओ ही मत। मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव भी मत चेक करो। अगर आपको कोई सिम्टम्स नजर आते हैं भी सर्दी वगैरह, तो कुछ लोग तो ऐसे ही मजे ले रहे, खड़े हो गए लाइन में, चलो लगे चेक कराते, फिर जब पॉजिटिव आता तो हालत खराब हो जाती है। अरे भाई हम भी मानते हैं कि है चेक कराओ, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर कुछ है तो आप चेक कराओ। अगर आप चेक कराओगे, अगर क्योंकि ये वहम की कोई दवाई नहीं साहब, क्योंकि ज़्यादातर फिर आप अपने आप ही डर बैठ जाएगा आपको कि भाई हमको हॉस्पिटलाइज होना है, ये होना, तो ज़्यादातर और हो सके तो अपने घर पे ही इसका इलाज करो। हॉस्पिटल बिल्कुल मत जाइए साहब, बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ज़्यादातर अभी हॉस्पिटल वाले तो बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं हो। जो कुछ हॉस्पिटल तो ज़्यादातर तो यही बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं, जो कुछ चल रही है वो मतलब तबीयत का लूट रहे सबको। थोड़ी देर में 2 दिन में उसको वेंटिलेटर पे डालेंगे, फिर बोलेंगे ऑक्सीजन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। ये गेम खेली जाए। आप देखिए सब वीडियो अभी व्हाट्सएप पे कितने सब वीडियो आते हैं, अपने को एक बार रोना आ जाता है। अभी किसी का वीडियो था, उसके फादर दरवाजा खटका रहे, उन्होंने बाहर से बंद कर दिया, फिर 2 दिन के वो वहाँ गया तो बोलता नहीं आपके फादर को तो वेंटिलेटर पे डाला हुआ। वो खुद बता रहा है कि 2 दिन का उसको डेथ डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। डॉक्टर को तो हम भगवान का दर्जा, खैर मैं तो दर्जा अब एट प्रेजेंट मैं नहीं दूंगा मेरे हिसाब से। ठीक है कुछ लोग ही अच्छे, कुछ 75 नहीं 85 लोग खराब है साहब। मैं आपको बस डॉक्टर लोग, अभी तो डॉक्टर लोग लूटने को लगे हुए साहब। ठीक है अच्छे, हम उनकी इज्जत करते साहब, बाकी ज़्यादातर अरे कम से कम किसी की जिंदगी के साथ मत। एक तो सरकार ने ऐसे भी आपकी हालत खराब कर रखी है। सरकार को किसी को आप देखिए, सरकार को किसी को है कि बेरोजगारी है, जीडीपी अपने कितना सब जीडीपी क्या जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कोई किसी की चिंता नहीं। वो अपने मजे कर रहे हैं। वो अभी वो महाराष्ट्र में पड़े हुए उद्धव ठाकरे की सरकार, क्योंकि वहाँ अगर आज तक बीजेपी थी उनके साथ, शिवसेना के साथ बीजेपी थी, अब बीजेपी है नहीं और केंद्र में उनकी सरकार, तकलीफ तो पड़ेगी नेचुरली। राजस्थान में तो उन्होंने उनकी गेम खेली, सक्सेस, ठीक है एमपी में सक्सेस गए। हालांकि महाराष्ट्र में भी गेम तो बहुत बड़ी खेली, पर उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब ये सुशांत का केस डाल दिया। आप सोचिए साहब 3-3 महीने हो गए सुशांत का, कोई पता नहीं उसने सुसाइड किया, अपने आप मरा, किसी ने मारा। अरे ठीक है भाई, वो रिया चक्रवर्ती दुनिया भर का सब लफड़ा डाल, ठीक है चेक कर रहे, वो उसको डाल रहा। अभी ड्रग्स का चल रहा, रैकेट चल रहा है कि भाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। और ये मीडिया वाले बस आप देखिए कम से कम 1 घंटा न्यूज में 35 मिनट्स ड्रग्स, रिया और सुशांत, इसके सिवा कोई न्यूज ही नहीं है। किसी को उसने वो जवाब दिया, उसने ये, एक दूसरे पे लांछन लगा रहे कि भाई महाराष्ट्र सरकार ने ये किया, उसने वो किया, क्योंकि आज उनकी केंद्र में सरकार है पर वहां नहीं है ना, उनको तकलीफ वो है सबसे बड़ी है। आज उनकी शिवसेना की सरकार के साथ उनकी गठबंधन होता तो कुछ होने वाला नहीं, सब केस नीट एंड क्लीन हो जाता, क्योंकि ऊपर तक है। तो अगर केंद्र में इनकी सरकार तो सब इनके अंडर में ही आता है ना, वो चाहे वो कहेंगे। और ये सब अभी ये सब जो चल रहा है, ये सिर्फ पूरा फोकस बिहार का इलेक्शन है, क्योंकि जब बिहार का इलेक्शन पूरा होगा, मैं तो बोलता हूँ बिहार वालों को भी मेरी रिक्वेस्ट है साहब, ये लॉकडाउन का टाइम आप मत भूलना साहब। जो आपने सफर किया है आप उसका जवाब दो साहब। ये जो अभी हमारे साथ गेम खेली जा रही है, वैक्सीन तो पता नहीं आएगी कि नहीं। अभी आप क्या समझते हो, अभी जो हॉस्पिटल में कहा कोई वैक्सीन तो है ही नहीं साहब। आप ठीक कहाँ से हो रहे हो आप, ठीक है विटामिन सी दे रहे आपको, काढ़ा, यही हो रहा है साहब। इससे आप घर बैठ के करो इलाज। हॉस्पिटल में हाँ ठीक है, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है सांस वगैरह की तो आप जाइए, पर ज़्यादातर, और ये हमारे को अभी हमारे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, सही में आत्मनिर्भर बन। हम हर बार केंद्र पर तो क्या उसको बार बार क्या उस पर आरोप लगाने का। अभी हमको अपनी सेफ्टी अपने आप रखनी है। ये नहीं कि हर बार हम सरकार का आप क्या दोष दें। मैं तो हमारे लोग गुजरात सरकार की, अभी गुजरात में हमारे अहमदाबाद में आप नहीं मानोगे, थोड़ी दूर पे कैंप्स लगे हुए, सब चेक कर रहे हैं कोरोना। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बिना कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हालांकि बीच में था कि प्राइवेट वो हाँ देखो, मैंने आपको मेरे खुद के ब्रदर के साथ हुआ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो खैर अच्छा है, वैसा उसको पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव था, लेकिन सब ठीक ठाक हो गए। पर नहीं, हम जो करेंगे हमारी रिपोर्ट वैलिड है। गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, इसका मतलब आज ये जो रूपानी साहब वो लोग बेवकूफ़ है ना, सरकार चला रहे, उनका ये बेवकूफ़ है जो ऐसे कैंप लगा रखे। क्यों? क्योंकि उनको उनके पैसों से चेक करना है। अभी वो उनको पैसा दो, वो चेक कराएंगे वही रिपोर्ट से। हालांकि हमने चेक कर, हमको भी ऐसा ही बोला, उसमें भी नेगेटिव तो बोला नहीं, हमको तो मरता आदमी क्या नहीं करता।
तो सिर्फ मैं आप लोगों से इतना एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादातर, और ये अभी इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये तो इसका थोड़ा प्रभाव कम हो गया है, ठीक है, वैक्सीन हो सकता है। ये ट्रम्प साहब भी ये अमेरिका ही ढूंढने वाला साहब, रसिया भी पता नहीं क्या कुछ करके बैठ गया है, और ट्रम्प साहब का इलेक्शन, हम तो यही चाहेंगे कि ट्रम्प दोबारा जीतना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके लिए हमारे भारत को भी फायदा है। अभी पहले पाकिस्तान का लफड़ा होता, अब ये चीन वाला लफड़ा डाल के बैठा। अरे भाई बहुत हम लोगों ने सब थालियां बजा ली, मोमबत्तियां जला ली, झूले में भी झूल लिया, क्या क्या परिणाम आया आपने देखा साहब। आज ये 7-8 साल में आज हमारे देश में क्या हो रहा है साहब, क्या विकास हुआ। जो बस कुछ गिने चुने अमीर लोग हैं बस अरबोपति बनते जा रहे हैं साहब, उनको कोई पड़ी नहीं है, उनको क्या कोई देश की, तो आज सबको प्राइवेट करते जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, ये तो अभी इसका ये सब हमको सोच रहे हैं ना। अभी आज बिहार में इलेक्शन, आपको जवाब दो उसका। आपको लॉकडाउन में क्या हुआ आपको नहीं पता है, किस तरह से आप अपने घर पहुंचे हो, कौन सी आपकी सरकार ने, बिहार की सरकार के कोई भी स्टेट, किसने क्या मदद की। वो तो ठीक है, जो 2-3 जो हमारे पिक्चर के हीरो जो सूद साहब ने आज इतने आदमी भेजे, बहुत धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने इतने बंदों को अपने भेजा स्टेट में सब। तो ये सब अभी आप नहीं, आज हमारे गुजरात में दिव्य भास्कर न्यूज़ पे उसमें भी आया हुआ है, कोरोना की रिपोर्ट भी फ्री में बना के देते, उसको नेगेटिव बता, पता नहीं क्या क्या, आप पढ़िएगा आज की डेट का 23 सितंबर का। तो अभी ये सब, अभी हमको अपना सोच के रहना है हर चीज। हम ठीक है, हम किसी पे ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी से देखो। आज मीडिया देखो, मीडिया क्या कर रहा है सर। पहले राफेल का इतनी देर चला, राफेल आ रहा, वो अपनी जो गुप्त चीजें थी वो बता नहीं, इन्होंने पूरी ओपन कर दी। फिर सुशांत का चला, सुशांत का कुछ हुआ, अभी वो ड्रग्स रैकेट चला, वो सुशांत का तो केस एक ही साइड रह गया, अभी ड्रग्स रैकेट चल रहा है। अभी ड्रग्स में फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं नहीं है, अभी क्या इसका क्या जवाब है साहब। अभी ड्रग्स में तो कौन शामिल है, किसको करेंगे, ये लोग क्या करेंगे। मुझे तो लगता है ये सब गोल गोल घूम के बाद जीरो ही हो जाने वाली है। ठीक है, समन्स बज रहे जो आ रहे, देखो अभी क्या होता है। ये क्या है, अभी ये मुद्दा एक बनाया हुआ है, ये इलेक्शन का एक समझ लो वन टाइप ऑफ मुद्दा, रोज कुछ ना कुछ, आज इसको ये हो रहा है। और मैं तो ये, और कुछ मीडिया वाले साहब इतनी गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं साहब, वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा फिल्म इंडस्ट्री की फेवर में, वो गाल चिल्लाते हैं कि तू बाहर निकल, ऐसा ये मीडिया वाले साहब ऐसा कर रहे हैं। ये मीडिया तो ऐसा लगता है कि भारत देश में उनका ही राज है। और सबसे बड़ी बात है हमारी केंद्र सरकार की, उसकी पकड़ नहीं है। पकड़ इसलिए नहीं, वो उनके ही बंदे, यही हुआ ना इसका मतलब। केंद्र सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए भाई। आप खाली मीडिया है साहब, आप बताओ जो हो रहा है, आप ललकारो, तू बाहर निकल। बॉम्बे में वो महाराष्ट्र के वो उद्धव जी को ललकार रहे, वो रावत जी को ललकार रहे। अरे ये कोई अच्छी बात है। वो मिनिस्टर है, वहाँ का सीएम है, वो वहाँ का होम मिनिस्टर जो भी है, अरे वो कोई चोरी छुपे तो बना नहीं है भाई, वो भी इलेक्शन जीत के बना है। और ये मीडिया वाला उसको बाहर बुला रहा है, तू बाहर आ, कहाँ, वो एक ही है चैनल, वो तो आपको नाम मालूम, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ऐसी चैनल हमें देखनी भी नहीं चाहिए, और ऐसी चैनलों का इन लोगों को बहिष्कार करना। जिनको मजा आता है बैठे, उसके सामने बैठना ही नहीं चाहिए। वो हमको भ्रमित कर रहे हैं साहब, वो अपना बस अपना नाम कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट ऐसा लग रहा है हमारे देश में मीडिया वालों का ही राज चल रहा है। अरे मीडिया वालों का थोड़ी राज है भाई। दिल्ली में बैठे वो कुछ बोल नहीं रहे, वो मजे ले रहे हैं। वो सोचता चलो हमारी अच्छाई, हाँ उनके बारे में बोलो, ताकत हो तो आप बोलो। उनके बारे में जो 3-4 है उनका तो बताते ही नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं बताते ही नहीं है, खाली बस वो इधर उधर के उल्टे सुल्टे रोते रहते। तो ये सब चीज़ें अभी एट प्रेजेंट जो देश में हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि ये यूएसए में ट्रम्प साहब जरूर जीतने चाहिए, क्योंकि उससे जीतने से हमारे भारत देश को भी फायदा होगा। और मैं मानता हूँ वो वैक्सीन वहीं से ही आएगी साहब। ट्रम्प साहब होशियार आदमी है, वो हो सकता है उसके इलेक्शन के पहले वैक्सीन भी ले आए, क्योंकि उसके जीतने से चाइना का हमारे पर थोड़ा दबाव कम रहेगा। चाइना बिना सिर पैर के, अरे भाई क्या बात है, अभी आज तक कभी चाइना का सुना? रोज कभी लड़ाई हो रही है, कभी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिर भी वो अपनी जमीन से सेना हटा रहा है, वो इधर हटा रहा है। अभी आप सोचिए साहब, ये देश में क्या हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। अरे भाई आज हमारे इसमें ठीक है, हम पीएम साहब का क्या दोष देंगे, वो तो हमने ही बनाए हुए हैं साहब। तो हम ये नहीं बोलते हमारा पीएम खराब है, वो भाई अभी वो भी उसका काम कर रहा है, होने दो। वही तो हम लोगों को देखना, आप जब आपने बनाया तो भुगतो। तभी ये सब जो अभी एट प्रेजेंट जो देश की परिस्थिति है, बहुत विकट परिस्थिति साहब, इन्होंने हम लोगों को लाचार कर दिया साहब। ना हम इधर के ना उधर के साहब, हम लोग मजबूर हो गए साहब।
किसी के पास कोई भी अच्छे अच्छे व्यापारी लोग, किसी के पास काम धंधा नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल। ऑटो रिक्शा वालों ले लो, ये जो जो ट्रैवलिंग का धंधा कर रहे हैं, सबका धंधा चौपट हो गया। ठीक है, हम मानते हैं कि अभी तो भी भारत देश में रिकवरी रेट अच्छा है, ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए। फिर भी हम सब लोगों को इस मामले में पूरी तरह जागरूक होना है साहब। क्योंकि आप सरकार पे ब्लेम मत लगाओ, सरकार पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि उन्होंने जो करना है वो करना है, उनको आपकी नहीं पड़ी है साहब, उनको सिर्फ हमारी गद्दी बचानी है। अभी ये सब आपको और हमको ये सब सोच के इसका फैसला। थैंक यू, बाय बाय।